बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको शर्ट का ये फ्रंट पैनल तैयार करना सिखाया था, जिसके अंदर पैनल्स को कट करके उसके अंदर इंसर्शन लेसेस लगा के ये पूरा हिस्सा तैयार किया गया है। और उससे भी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका दुपट्टा पूरा तैयार करके दिखाया था। आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। और अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से ही लेसेस लगा के इसके गले को, जैसे मैं अब सिखा रही हूँ, तैयारी करें। आप सादा सूट पे भी वो गला बना सकते हैं, जो कि अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। यहाँ तक इसकी कटिंग मैंने सारे ड्रेस की कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाऊंगी। तो चलें पहले हम इसकी नेकलाइन की तैयारी कर लेते हैं। लेडीज़ बुकरम लिया है, जिसकी लंबाई है 17.5 इंच और चौड़ाई है ऑलमोस्ट 11-11.5 इंच के करीब। इसको सेंटर से यूँ डबल फोल्ड कर लेंगे चौड़ाई के रुख पे। अब जो लेस हमें गले पे लगानी है उसकी चौड़ाई आधे इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो मैं जो गले की चौड़ाई रखूँगी, जो एक्चुअल चौड़ाई है, उसमें मैं ये मार्जिन ऐड करूँगी, क्योंकि लेस पलट के गले की चौड़ाई को दोबारा से कंप्लीट कर देगी। तो मैं 3.25 इंच चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई। गले की गहराई यहाँ पे हम सीधा भी नीचे की तरफ निशान लगा सकते हैं, 8 इंच या सादे 8 इंच या तिरछा भी, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो गले की गहराई मैंने रखी है 8 इंच। ये लेस ज़्यादा गोल घूमने वाली नहीं है, तो मैंने जस्ट हल्का सा कर्व दे के इस तरह से शेप बनानी है नेकलाइन की। और सामने की तरफ जो पट्टी बनानी है वो टोटली आप पे डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, या 15.5 इंच, आप पे डिपेंड करता है। इस लेस का वो हिस्सा जो कि मैं इंचिस टेप से कवर कर रही हूँ, वो चूँकि छुप जाना है, उसको फोल्डेड हिस्से से बाहर की तरफ निकाल दिया है। और जितना लेस का हिस्सा नज़र आना है उसे 2 जगहों पे, ये जो मैंने नीचे स्ट्रेट पट्टी की सूरत में मार्क लगाया था 15.5 इंच के ऊपर, उसके नाप लेना है कि 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपकी लेस चौड़ी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, तो अपने हिसाब से आपने निशान लगाना है। यहाँ पे जो कोना सा बन गया है, इसको हल्की सी गुलाई की शेप दे देनी है, ताकि ये लेस हल्की सी घूम जाए। कोना तो इसका बन नहीं सकता। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे निशानात लगा दिए हैं, इसके बाहर 1 इंच का निशान लगाएंगे। मैं कोशिश किया करती हूँ कि मैं गले के बाहर 1 इंच का निशान लगाऊँ। आप 1 इंच का मार्क भी लगा सकते हैं। अब जो हम लोगों ने निशानात लगाए हैं, इसी के ऊपर हम लोगों ने इसके बाहर वैसे ही शेप ड्रॉ कर देनी है, जिस तरीके से हम लोगों ने अंदर वाली ड्रॉ की थी। और अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग कंप्लीट। यहाँ से गोलाई देना ज़रूरी है और नीचे से इसको यूँ कट कर देंगे। अच्छा, सेंटर वाला हिस्सा अभी फेंकना नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये चाहिए। बाहर वाली शेप के ऊपर कटिंग कर लेंगे। और जैसे ही इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारे ड्रेस से बचा होता है, उसके ऊपर पहले हम सेंटर वाला पीस इस तरीके से रखेंगे। सेंटर वाले पीस में ऊपर की तरफ देखिएगा, मैंने सेंटर पे नॉच लगाई हुई है, कट लगाया हुआ है, ताकि हमें सेंटर लाइन का अंदाज़ा हो जाए। बुकरम के ऊपर इस्त्री करते हुए इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म मत किया कीजिए, वरना वो बबल्स से बन जाते हैं। यहाँ पे हीट आप लोगों को इस हिसाब से एडजस्ट करनी है कि बस बुकरम इसके ऊपर फ्यूज़ हो। अब इसके बाहर वाला हिस्सा इसके अकॉर्डिंग हम पेस्ट कर देंगे। अब जो कपड़ा है उसको 1.25 इंच छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर्स पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस्त्री की मदद से कपड़े को यूँ फोल्ड कर लिया कीजिए, नहीं तो जब हम इसे सिलाई करते हैं तभी इसे डायरेक्ट फोल्ड कर लिया कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह क्रीज़ बिठाने से सिलाई ज़रा आसान हो जाती है। ख़ासकर जो बिगनर्स हैं ना, उनके काम में नफासत इसी तरीके से आ सकती है। तो अब हम इसको प्रेस करने के बाद हाफ बूट के गैप से इसके 3 साइड पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि कपड़ा पीछे की तरफ सिक्योर हो जाए। सिलाई मैंने यहाँ लगा ली है, लेकिन जहाँ पे 2 बुकरम आपस में कट हुए हुए हैं, इनके बीच में ये कट है, वहाँ पे आपने सेम कलर के धागे से सिलाई का निशान लगा लेना है, क्योंकि इसके ऊपर अब हमें लेस लगा के स्टिच करना है। यहाँ पे इसे फोल्ड करके मैं आपको चौक का निशान लगा के बता रही हूँ। चौक मत लगाया कीजिए, क्योंकि होता यह है कि लेस होती है वाइट से कलर की, किसी कस्टमर का ड्रेस होगा तो चौक का कलर उस पर आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। आपने जब खुद अपना ड्रेस स्टिच करना है तो आपने सेम कलर के धागे से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो लेस गले में लगानी है, इसका सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखना है। ये सीधा हिस्सा है, इसे नीचे की तरफ, और जितना हिस्सा दबाना है उतना अंदर की तरफ आएगा। और जो हमने निशान लगाया हुआ है ना, उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अभी मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा देती हूँ।
लेस इतनी बढ़ा के रखनी है और डिज़ाइन अपने हिसाब से, ये जो चौकोर सा हिस्सा नीचे से नज़र आ रहा है इसके अंदर कितना झलकना चाहिए उस हिसाब से आप करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि ऊपर चूँकि लेस वाइट कलर की है तो मैंने धागा वाइट कलर का ही रखा हुआ है। ये छोटी छोटी सिलाइयाँ अगर गले के अंदर से नज़र आती हैं ना तो बहुत बुरा इफेक्ट देती हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के ही चलना है कि जहाँ पे आपको धागे को चेंज करने की ज़रूरत है आप ज़रूर उसे चेंज किया कीजिए। अगर सेम कलर का धागा है जो आपके ड्रेस का है तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती धागा चेंज करने की। यहाँ पे लेस की सीधी साइड नीचे कपड़े की साइड पे है, क्योंकि यानी यूँ समझिए उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको एक तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और इसकी जाली से झलक रहा है कि कौन से हिस्से पे मैंने चौक का निशान लगाया। अब देखें लेस आपके सामने वाइट कलर की है और अगर मैं कोई चौक डार्क कलर का इस्तेमाल करूँगी तो लेस के ऊपर उसका कलर आ जाता है। अब दूसरा हिस्सा भी लेस का नीचे से ऊपर ही स्टिच करूँगी, ऊपर से नीचे नहीं, ताकि डिज़ाइन बराबर रहे। और गुलाई यहाँ से शेप दे रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और जहाँ पे हमने गुलाई दी है आप गौर से देखिएगा, वहाँ पे अंदर वाला हिस्सा जो गुम करना है हमें वो थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ है। तो इसका भी सोल्यूशन बता देती हूँ कि इसे हमने किस तरीके से बैलेंस करना है। अदरवाइज़ गले में ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से खिंचाव आ जाता है और कपड़ा जो होता है वो लेस को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पहले हम इसे वाइंड अप कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिलाई आई हुई है इस वाले हिस्से में, बैक से देख लीजिए। अब जहाँ पे मैंने बताया था लेस मुड़ते हुए यूं झोल खा रही है तो वहाँ छोटे छोटे लेस के ऊपर कट लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसे आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद हमने शर्ट का फ्रंट पीस पकड़ना है। इसको यूं सेंटर से फोल्ड करके इसका निशान लगा लें। चौक के ऊपर तो पहले ही कट था, शर्ट के सेंटर में भी ऊपर की तरफ कट है। अब शर्ट के फ्रंट हिस्से पे कपड़े वाला हिस्सा बुकरम का यूँ रखेंगे, दोनों तरफ से शोल्डर को प्रॉपर्ली मेजर करेंगे और सेंटर से सेंटर मैच करेंगे और यहाँ सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ सिलाई चूँकि गला बड़ा है तो पहले सेंटर में सिलाई लगा लें। मैं अमूमन इस तरह के गले बनाती नहीं हूँ, मैं गला शर्ट का भी पहले कट करके बनाती हूँ, आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा है। लेकिन कुछ गले ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह से स्टिच करना होता है, तो इसकी भी ट्रिक आज आपको पता चल गई मैं कैसे स्टिच करती हूँ। यूँ अब इसका जो गढ़ा सा है, यानी जिसको यूँ समझिए कि गढ़े के अंदर हमने लेस फिट की हुई है, उसी हिसाब से अब हमें सिलाई लगानी है। मैं नीचे से पलट पलट के देख रही थी कोई लेस इधर उधर खिसकी तो नहीं हुई। ये जो कोना है ना नीचे, यहीं से मैंने लेस स्टिच करने शुरू किया। इसका एडवांटेज अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद जब मैं इसे कट करूँगी और बैक की तरफ पलटूँगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि अमूमन यहीं से कॉर्नर अगर प्रॉपरली फिनिश्ड नहीं होते तो हमारी शर्ट के गले में इतनी नफासत नहीं आ रही होती है, ठीक है। चलें जी, अब चूँकि सेंटर में सिलाई लगी हुई थी तो बुकरम सेंटर वाला निकालना मुश्किल हो रहा था, कौन सिलाई उधेड़े। तो अब मैं इसके अंदर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर देती हूँ। और कट करने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में ये पहले तो बुकरम निकाल देते हैं ना, एक्स्ट्रा थी ये। और यहाँ कॉर्नर पे तिरछे निशानात जो होते हैं कट लगा देना है। जहाँ गुलाई है वहाँ छोटे छोटे सिलाई के पास पास जाके कट लगा देने हैं और इस गले को पलट के पीछे ले जाना है। जैसे ही हम गले को पीछे की तरफ पलट के ले जाएंगे, लेस ऑटोमेटिकली गले की चौड़ाई जो हमने ज़्यादा रखी है उतनी बाहर निकल आएगी और हमारे गले की चौड़ाई बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये ग्रीन वाला फैब्रिक पीछे चला जाएगा, वाइट वाला यूँ फ्रंट की तरफ निकल के आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे की तरफ से हमने इसे कैसे फिनिशिंग देनी है। आप चाहें तो इस तरह लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसे प्रेस भी कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब देखें, यूँ जब हम इसे बैक से पलटते हैं तो ये लेस ऑटोमेटिकली खुली हुई थी ना नीचे से, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ चली जाएगी। मैं आपको 2 दफ़ा करके दिखाऊंगी क्योंकि यही वो पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर मिस हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ से खुली हुई थी ना, तो अब ये यूँ करेंगे तो पीछे जाएगी। ये इस तरह पलटेंगे और लेस को उसके अकॉर्डिंग जो शेप आ रही है वो अभी जब मैं इस्त्री करूँगी ना तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह है ना, सिलती हुई आ रही ये। तो अब लेस को हाफ पलट देंगे इस तरीके से। अब इसको मैं आयरन कर लेती हूँ। आयरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। लेसेस जो गले के ऊपर पहले स्टिच हुई हैं उनका भी ध्यान रखना है। आपसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेम यही गला आप सिंपल शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये सारा लेसेस वाला काम करें। ये ऑलरेडी किसी की शर्ट सिली हुई थी और मुझे रिक्वेस्ट आई थी दोबारा दिखा दें, इस वजह से ये काम 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है। अच्छा जी,
अब इसको पहले अच्छे से आयरन कर लेते हैं, क्योंकि आयरन किए बगैर हम इसके नीचे की पट्टी नहीं बना सकते। और अगर ऑफ द कैमरा मैं आयरन कर लेती तो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बताने ज़रूरी होते हैं उस वक्त पे, और वो रह जाते हैं। अब ये नीचे वाला हिस्सा फिनिश करना बता देती हूँ। ये देखिएगा, पहले मैंने जो पलटा है कपड़ा उसको इस्त्री करूँगी। लेस देखें इस तरह आई हुई है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा जो हमने स्टिच करके दबाया है उसको यूँ टेढ़ा ही रहने देंगे और लेस को यूँ पलट के ले आएंगे, तो कोई झोल नहीं आएगा, कोई खिंचाव न लेस में आएगा न कपड़े में आएगा। इस तरह ये देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो पॉइंट आपसे क्लियर करूं जहां पे थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश हो जाती है, या जो प्रॉब्लम्स मैं खुद फेस करती हूं वो कैसे मैं ओवरकम करती हूं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर। अच्छा, इसको पूरे को प्रेस कर लेंगे। फिर इसके नीचे लगाने के लिए कपड़ा हम लोगों ने लगाना है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी पट्टी बन चुकी है अब ये, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से आयरन कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ तकरीबन 13 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। इसके नीचे मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई। इसे यूँ चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके 2 हिस्से इस तरह स्टिच करके इसे पलट के सीधा कर लूँगी। और पलट के सीधा करके पहले इसका एक हिस्सा आराम से फिनिश हो चुका है, तो इसको पहले आयरन कर लेंगे। सिलाई एक साइड पे चली गई है। ऊपर से गला मेजर कर लेंगे 8 इंच 8.5 इंच जितना है। ये सिलाई वाला हिस्सा जो अंदर से फोल्ड हुआ ऊपर की तरफ रखेंगे। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे मैं UHU का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे गले के ऊपर लेस भी लगी है, बुकरम भी लगी है, कपड़ा भी लगा हुआ है, तो आपके सामने ग्लू इतने ज़्यादा फैब्रिक को सपोर्ट नहीं करता, तो मैं UHU यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से गला इस तरह मैंने 8 इंच मेजर कर लिया, और नीचे मैं इस वाले हिस्से पे लगा दूंगी UHU और इसको पेस्ट कर दूंगी। दूसरे हिस्से पे भी फिर मैं आपको इसकी सिलाई इस तरीके से लगानी बताऊंगी कि गुम हो, ऊपर से सिलाई नज़र ही ना आए, क्योंकि हमने इसके ऊपर इतना ज़्यादा लेसिस का काम किया, ऊपर मज़ीद सिलाइयाँ लगाएंगे तो कपड़े में खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो मैं आपको गुम सिलाई में इसको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। हो गया यहाँ से ये पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका ये हिस्सा उठाएंगे। मैंने नीचे वाले कपड़ा जो गला बनाते हुए फोल्ड किया था उसको तुरपाई नहीं किया, उसे खोल देंगे इस तरह, और यहाँ से जो हमने सिलाई पहले पलटी है गले को पलटते हुए वो नज़र आ रही है, वहाँ इसकी सिलाई करेंगे इस तरफ। दूसरी साइड पे भी सिलाई करेंगे नीचे खोल के इसे इस तरफ। इस तरह गुम सिलाई में बहुत फिनिशिंग के साथ गला बनता, और नीचे से हम इसको यूँ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह पलटेंगे। मैं थोड़ा क्रीप करके भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इस तरह की नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करें और अपने सिलाई में इम्प्लीमेंट करें, आपकी सिलाई भी खूबसूरत हो जाएगी। ये देखिए, नीचे वो कपड़ा जो हमने रखा है वो भी आना ज़रूरी है, और नीचे वाला हिस्सा मैंने अभी तुरपाई नहीं किया था। और मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ। मुझे ऊपर सिलाइयाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, भले लेसिस वाले ड्रेसेस हों या ना हों, और कभी कभी बहुत हैवी ड्रेसेस होते हैं तो ऊपर सिलाइयाँ नहीं अच्छी लगती हैं। ये देखिए, अब नीचे वाले हिस्से को स्टिच कर रही हूँ, और नीचे जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है इसको बैक की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई कर देंगे। और अब इस तीसरे हिस्से को इसकी जड़ में सिलाई लगा रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक गला बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। ये देख रहे हैं आप, ये वाली सिलाई, यहीं से हम लोगों को सिलाई लगानी है। एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका भी गला ऐसा बन जाता है। जहाँ से स्टार्ट करना वहाँ ज़रूर पक्का कीजिएगा, नहीं तो गला पहनते हुए अमूमन यहीं से फट रहा होता है इस तरीके से। ये देखें, बैक पे तो सिलाई आई है, लेकिन फ्रंट, अच्छा बैक से मैंने तुरपाई कर लेनी है, लेकिन फ्रंट के ऊपर कोने की कोई भी सिलाई नहीं आई है, यही बात है। अच्छा, बैक के गले के ऊपर उरेब पट्टी लगाई है क्योंकि गला इसका बाद में कट हुआ हुआ था। अच्छा, अब साइड की फिटिंग कर ली है। चौक को फोल्ड करने के बाद अमूमन मुझसे एक सवाल आया था, पाइपिंग लगाते हुए आप चौक को कैसे वो सिक्योर करती हैं, फटे ना। आपने देखा है ना, पाइपिंग भी लगाते हैं तो वो खिंच के फट जाता है। तो आप एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लीजिए, उसको 2 टाइम्स इस तरह फोल्ड कर लेना है, ऊपर से फिनिशिंग हो जाए, नीचे से रॉयज आ जाए। इस पट्टी को इस तरह इसके ऊपर रखना है कि चौक की जहाँ ओपनिंग है वो हिस्सा मिले। एक तरफ से यू शेप में सिलाई इस तरफ जाएगी, दूसरी तरफ में यू शेप सिलाई इस तरह आएगी। मैं आपको सिलाई लगा के भी बता देती हूँ, दोनों चौकों पे आपने यही करना है। और ये पट्टी फिक्र ना करें, जब हम इसके ऊपर लगाएंगे ना पलटा या पाइपिंग, उसके अंदर ये गायब हो जाती होती है। तो आप सिंपल चौक फोल्ड करने तब भी ये लगाने की आदत अपना लें, क्योंकि हमारी चौक आजकल हम पहन रहे हैं छोटे या बड़े भी, और कभी उठते बैठते चौक खिंच जाता है, कुछ हो जाता है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें 2 तरीके से मैंने फ़ोल्ड करना बताया हुआ है, यहाँ चौक को सिक्योर करना बताया है। लेकिन आज मैंने लगे हाथों सोचा आपको ये बता ही दूँ कि ये ट्रिक्स मैं आजमाती होती हूँ। मेरे चौक इसलिए अमूमन नहीं फटते, और जब मैं ये कभी नहीं करती चौक यकीनन फट जाते हैं। अब आपको समझ आ गई है ये वाली बात।
अब साइड पे तो मैं वैसे ही पलटा लगाऊंगी, लेकिन बॉटम पे पलटा लगाना ज़रूरी है आपको बताना। और इस शर्ट में पहले बॉटम का पलटा लगेगा, फिर साइड के पलटे लगेंगे। अच्छा, जितना हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन था वो मैंने मार्जिन रख दिया है, बॉटम पे भी साइड पे भी। बॉटम की हम लोग यहाँ पे पहले करेंगे, इसलिए कि पहले लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रख के जितना हिस्सा गुम करना है उतने निशान के ऊपर रख लिया। फ्रंट वाले हिस्से पे आपको पता है कि मैंने एक पट्टी इस तरह की कट की थी जो 3.5 इंच चौड़ी थी, जिसका एक हिस्सा 1/2 इंच अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था और 1.5 इंच पीछे की तरफ। तो 1.5 इंच वाला हिस्सा खोल लेना है। बैक का दोनों साइड 1/2 इंच मुड़े हुए। फ्रंट पे 3.5 इंच वाला मैंने क्यों लिया है, इसकी वजह ये है कि सामने जाली सी नज़र आ रही है आपको, जो पट्टियाँ नीचे लगी हुई हैं। जहाँ कहीं आपकी इस तरह की शर्ट होती है जिस पे जाली सी बनी होती है, ये दुपट्टे शिफॉन के होते हैं, तो आपको इस तरीके की पट्टियाँ लगानी पड़ती हैं चौड़ी, ताकि जो सिलाई का मार्जिन होता है ना वो झलक के नज़र ना आए। दूसरे हिस्से में तो सिलाई का मार्जिन कवर हो जाता है। अब मैं आपको ये थोड़ी सी सिलाई लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, 3.5 इंच चौड़ी वाली पट्टी का जो 1/2 इंच मैंने एक तरफ फोल्ड किया हुआ था, वो वाली पट्टी फ्रंट की तरफ लगनी है। आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने कटिंग करना बताया हुआ है, फोल्ड करना भी बताया हुआ है। अब तो पिछली वीडियो देखनी ज़रूरी हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पट्टी मैं खोल के दिखा रही हूँ इसको। अब देखिए, ये जो रॉय जो होते हैं ना सारे, इसको यूँ पहले पलटेंगे पट्टी को, फिर यूँ करेंगे ना, तो फ्रंट से कितनी फिनिशिंग आती है। यहाँ से धागे निकलने, लेस कभी धोते हुए इसके धागे निकल जाते हैं, सब सिक्योर हो जाएगा। बैक वाले हिस्से पे इस तरह और साइड वाले हिस्से पे इसी तरह ही लगेगी, लेकिन साइड वाले हिस्सों पे ना मैं वो नहीं लगा रही, लेस नहीं लगाऊंगी। साइड वाले हिस्सों में जस्ट हो जाएगा हमारा पलटा लगेगा। और साइड वाले हिस्सों में पलटा लगाना 2 वीडियोस आई थिंक मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा, वरना वो इसी तरीके से लगेंगी। अच्छा, चौक दामन पे जो मैंने पलटे लगाए हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैंने बैक की तरफ तुरपाई किए हैं। ये कमीज़ की कंप्लीट लुक है, इसमें कुछ मज़ीद और कुछ सिखाने का नहीं था। जो मेन चीज़ें सिखाने की थी बता दी हैं। गला आपके सामने है, ये लगाना पट्टियाँ मैं पिछले से बता चुकी हूँ, और इसके चौक की फिनिशिंग करनी बता दी है। इसका बॉटम मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेन चीज़ थी। बाजू मैंने सिंपल रहने दी है, क्योंकि इतना काम और दुपट्टे के ऊपर भी इतना शदीद काम है कि वो दुपट्टा हमारी बाजू के ऊपर ही झलकता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता। तो फ्रंट का इतना हिस्सा ही काफ़ी था। अच्छा, बाजू के आगे मैंने बाजू थोड़ी सी खुली रखी हुई है, और बाजू के आगे जो ये पट्टी लगी है पलटा पलट के लगाया, लेकिन यहाँ पे मैंने मशीन की सिलाई लगाई है। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं बाजू के ऊपर अमूमन तुरपाई नहीं करती, हत्युल इम्कान कोशिश करती हूँ मशीन चला दूँ, ताकि बाजू पहनते उतरते ना, कभी बेदहानी में बंदा पहनता तो सारी तुरपाई ऑन द स्पॉट उधड़ जाती है। चौक फोल्ड करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया, ये अब नहीं फटेगा। आप भले यहाँ पे पाइपें लगाएं, भले पलटा लगाएं, ये काम ज़रूर करके लगाइएगा। आइंदा से आपके उस सवाल का जवाब भी मिल गया। चौक दामन पे मैंने क्यों तुरपाई की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने सिलाइयाँ लगा के पहले ही लेसेस लगाई हुई हैं, तो फिर इतनी सिलाइयाँ कपड़े की जान ख़त्म कर देती हैं। दामन पे मैंने तुरपाई कर दिया, दामन का तरीका। और देखिए, यहाँ पे लेस के ऊपर ले जाके साइड का हिस्सा पलटा है। मैं अभी आपको बैक से भी दिखा देती हूँ पलटा मैंने किस तरीके से पलटा हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। कमीज़ को मैं डिटेल से दिखा रही हूँ, कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे वेयर करके भी दिखा दूँगी कि इसका कंप्लीट लुक कैसा आ रहा है। फ़िलहाल के लिए आप इसी तरीके से इसको देख लीजिए। ये देखिए, जाली से बनी हुई ना, इसके सामने कोई धागा, कोई बैक की लेस का वो रॉयजेस होते हैं ना, वो नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, बैक का हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जस्ट बॉटम के ऊपर लेस लगी। इसके नीचे चाहे तो शमीज़ वेयर की जा सकती है, चाहे तो वो टेंट टॉप होता है ना, उस तरीके का ब्लैक या ग्रीन कलर का पहना जा सकता है, क्योंकि ट्राउज़र भी सेम कलर का है, तो इशू ही नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ से पलटा मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया, और वो जो पट्टी हमने लगाई हुई थी वो सारी इसके अंदर दब चुकी है। तो शर्ट बनाते हुए भी जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको डिटेल बता दी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टे की वीडियो पूरी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब देखिए, बाजू सादा रहने की वजह यह है कि दुपट्टे के ऊपर इतनी ज़्यादा लेसेस लगी हैं, तो ऑब्वियसली दुपट्टा ढलक के बाजुओं के ऊपर ही आ जाएगा। और रह गया इसका ट्राउज़र। तो इसका ट्राउज़र मैंने बनाया है अपनी हाइट से 1 इंच छोटा, थोड़ा सा क्यूलॉट का लुक दिया है। मैं 6 इंच के अगर पाइंचे पहनती हूँ तो ये मेरे ख्याल 8 साढ़े 8 इंच का है। इसके बॉटम के ऊपर वही कट बनाया है जो थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, कफ जो फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे ये कट है ना, तो दूसरी साइड के ऊपर कट नहीं है। उसके हिस्से को जो अंदर वाली सिलाई होती है उसको भी मैंने हाइड किया है। तो बस मेरी सिलाई का पर्पज़ ये है कि जितनी फिनिशिंग के साथ काम हो सकता है उतनी फिनिशिंग के साथ किया जाए। ये अंदर वाली सिलाई भी मैंने हाइड कर दी है। तो ये है कंप्लीट लुक इस ड्रेस का। मैं भी पूरे को ओवरऑल रख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए।
अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यह है ओवरऑल लुक इस ड्रेस की। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।